लेकिन इस वक्त दिव्यांशु भारद्वाज मेरे साथ बैठे हैं, जो युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोतिहारी के हैं। कह सकते हैं कि आम आदमी का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब कॉमन मैन है और एक कॉमन मैन की तरह संघर्ष करते हुए जदयू में इस वक्त वो अपना ये मुकाम बनाए हैं। तो एक कार्यक्रम के सिलसिले में वो मोतिहारी में है, तो हमने उनसे बातचीत करने की सोची। वो बैठे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांशु आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जैसा कहा कि एक आम आदमी का संघर्ष राजनीति में, मतलब आमतौर पे आम आदमी का राजनीति में एंट्री इतनी आसान नहीं मानी जाती है। ये बात सही है, आप अपने संदर्भ में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर जीवन में कोई भी काम करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, अगर आपका एजेंडा क्लियर हो, आपका जो होता है ना गोल जो है वो अगर स्पष्ट है कि हमको यही करना है। कठिनाई हर चीज़ में आती है और हम लोग कुछ ऐसा नहीं प्राप्त कर लिए राजनीति में। हम लोग तो ये बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने एक सम्मान जरूर दिया है, बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए काम करने के लिए। लेकिन एक से एक लोग हुए जो झोपड़ी में पैदा हुए और राजा बने, दुनिया को चलाए, दुनिया को दिशा दिखाए। एक से एक हुए, आध्यात्मिक रूप से हुए, सामाजिक रूप से हुए, कोई अर्थ के क्षेत्र में अंबानी जी को, कोई व्यवसाय के क्षेत्र में, एक से एक लोग कॉमन मैन निकला है। हमेशा से ऐसा रहा है कि वैसे नहीं, तो आपने तो पटना यूनिवर्सिटी का जो चुनाव था वो निर्दलीय जीत कर साबित किया आपने। हाँ, नहीं, हमारा निश्चित तौर पर हमारा ऐसा शुरू से, जब से हमको याद है, हमको एकदम चीज क्लियर था कि हमको राजनीति में ही जाना है, समाज सेवा में ही जाना है। एकदम शुरू से फर्स्ट डे से हमारा क्लियर था कि हमको दूसरा, कभी हमने IIT का फॉर्म नहीं भरा, कभी हम MBA का तैयारी करने नहीं गए, कभी हम कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किए। ज़बरदस्ती लोग ज्वाइन कराने का भी घर परिवार वाला 10 से पहले सोचा, लेकिन हम उस कोचिंग के टाइम पर भी जाके विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, ट्रेनिंग करते थे। बाद में जब लोगों को पता चला कि नहीं मानेगा तो लोग ही स्वेच्छा से बोला कि नहीं ठीक है, तुम कोचिंग छोड़ी दो और फुल टाइम वही काम करो। मतलब आपने तय कर लिया था कि मेरा प्रोफेशन क्या हो? हाँ, वो तय था, उसमें कहीं ये अच्छी बात है कि राजनीति प्रोफेशन है, कहा जाता है लोक सेवा है, तो ये भी एक प्रोफेशन है। एक्चुअली हम अभी सब जगह जाते हैं तो लोगों से बोलते भी हैं, कोई भी काम करना चाहिए तो पूरा ढंग से करना चाहिए, तो उसमें आप सफल होइएगा या असफल होइएगा उसका पूरा क्रेडिट आपको जाएगा और आपको लगेगा कि हमने पूरा प्रयास किया अपने जीवन में सफल होने का। तो लोग कहते भी हैं गांव में कि भाई कोई भी काम करिए, सब जगह आम है कहावत ऐसा कि कोई काम 10 नाव पर पैर रखने वाला, एक काम कीजिए दिल से। हाँ। तो हम लोगों ने भी यही तय किया था कि वही करना है और शुरू से उसी में लगे रहे। ऊपर वाले की कृपा थी कि थोड़ा मतलब ठीक है, सफलता मिलती चली गई। हाँ। अच्छा, एक चीज आपने अभी कहा कि ABVP से आपने शुरुआत की, फिर आप इस वक्त जदयू में हैं, तो कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस या इस तरह की कुछ बातें आपको लगी या लगती है? नहीं, देखिए, एक्चुअली आदमी जहाँ जहाँ जाता है, जितना अनुभव होता है उतना चीज़ों को सीखता है। विद्यार्थी परिषद में निश्चित तौर पर कुछ कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति अलग थी, जनता दल यूनाइटेड में अलग है, वो राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाला संगठन है। यहाँ पर समाजवादी विचारधारा को लेकर के लोग चलने वाले लोग हैं ज़्यादा। मैंने हमारी पार्टी का जो मूल सिद्धांत है समाजवाद। तो अच्छा है, हमने दोनों चीज़ों का अनुभव है, उसमें से जो बेस्ट चीज़ है उसको निकाल करके आगे बढ़ना है। क्या अच्छा लगा दोनों में? नहीं, दोनों में अपनी अपनी अच्छाइयाँ। उधर संगठन की जो विद्यार्थी परिषद से हमने सीखा कि संगठन की जो भावना है, एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम करने की भावना। यहाँ पर समाजवाद की भावना कि कैसे एक आदमी बड़े से बड़े पद पर रहते हुए अपना सब कुछ समाज के लिए निछावर करता हो, जिसको 1 रुपया का कोई लोभ लालच नहीं हो, जो बड़े से बड़े पद पर भी बैठा हुआ हो, लेकिन सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक कैसे काम किया जाए उसके लिए सोचता हो, अपने परिवार से ऊपर उठ करके सोचता हो। तो सब चीज़ों से निकल के JP भी आप देखिएगा, उनकी जीवनी को पढ़िएगा तो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों से प्रभावित होते रहे, चीज़ों से, विचारधाराओं से। हमारे जीवन में भी सौभाग्य से ये अवसर मिला कि हम पहले विद्यार्थी परिषद में, बहुत कम समय में आपको ये दोनों अवसर मिला। तो मतलब बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतने दिनों के बाद दोनों चीज़ों को आपने देखा, राष्ट्रवाद भी और समाजवाद भी, तो अब आप कुछ डिसीजन लेने की स्थिति में है कि कौन सा वाद अच्छा है? नहीं, एक्चुअली हमारे हिसाब से वही वाद अच्छा है जो जनता का कल्याण करे, सोसाइटी के अंदर में प्रेम और भाईचारा बना रहे, लोग आपस में मानवता का कल्याण हो, जिस विचारधारा और सोच सब लोग आखिरकार वही क्लेम करते हैं ना, गरीबी हटाएंगे, शिक्षा देंगे, अच्छी सड़क देंगे, अच्छी बिजली देंगे, तो जिससे मैक्सिमम जो मानवता है हमारी उस अच्छे से फले फूले, लोग अच्छे से काम करें, सोसाइटी अच्छे से चले, तो जो भी उसको करता है वो अच्छा है सोसाइटी। ये अब कुछ पॉलिटिकल, मतलब जैसे अब आप जदयू के युवा जदयू के मतलब ये अध्यक्ष है, स्टेट के अध्यक्ष है,
तो एक बड़ी जिम्मेवारी है आपके पास, आप घूम भी रहे हैं पूरे जगहों पे, युवा संवाद कर रहे हैं, तो क्या लक्ष्य क्या है, इसका मकसद क्या है? नीतीश जी ने मतलब क्या सोच के आपको ये जिम्मेवारी दी है? देखिए एक्चुअली अभी है क्या कि बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर में आप जो नीतीश जी, लालू जी, सुशील जी, रविशंकर जी, अश्विनी चौबे, भीम सिंह, नरेंद्र सिंह, ऐसे जो जितने पुराने जो लोग थे जो राजनीति में, बहुत लोग पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ से निकल करके सक्रिय हुए, या जेपी आंदोलन के समय के जो नेता थे, तो वो सारे लोग बिहार में भी खासकर बिहार से जो लोग निकले थे वो देश और बिहार राज्य की राजनीति को चला रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब वो राजनीतिक ढलान पर हैं वैसे लोग। अब नया बैच पॉलिटिकल एंट्री कर रहा है बिहार में। लोगों को ये जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा। बड़े पैमाने पर युवा पंचायत के चुनाव में सक्रिय हुए। इस बार आप देखिएगा 82% तक परिवर्तन हुआ उनकी सक्रियता बढ़ने की वजह से। तो निश्चित तौर पर अभी युवाओं के लिए युवा एक बड़े पैमाने पर पॉलिटिक्स में आने वाले समय में उनके लिए मौका भी है, और वो आ भी रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है बिहार के लिए कि नए लोग, पढ़े लिखे लोग नीचे स्तर तक आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारा देश है वो गाँवों का देश है। पंचायती राज में जो लोग आए हैं निश्चित तौर पर पढ़े लिखे लोग जो आगे आ रहे हैं, वो अगर गाँव को सशक्त करेंगे, गाँव को मजबूत करेंगे, वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं जो पहुंच तो रही हैं, लेकिन उसमें जो कठिनाइयां हैं जिस वजह से, या कहीं करप्शन का मामला हो, कहीं सरकार चीज़ों को मुहैया करा रही है लेकिन लोग जो कॉकस बना के रखे हुए, तो बहुत सारे ऐसे मेरे संपर्क के नौजवान लोग हैं जो पूरा जो सिंडिकेट चलता है पंचायतों में नीचे स्तर पर लेन देन वाला सिंडिकेट, उसको वो अपने पंचायत में एकदम खत्म किए हुए हैं। आप आंगनबाड़ी में जो जिस प्रकार से लोग बांट लेते हैं अपने यहाँ नीचे में, बहुत जगह पर ऐसा शिकायत आती है। तो अच्छी सरकार की तो सोच स्पष्ट है कि नीचे स्तर तक हर चीज सरकार, एक हमारे नेता ने बताया, हमारे एक जगह भाषण चल रहा था तो एक आदमी ने बताया कि नीतीश कुमार जी की सरकार में यह व्यवस्था सरकार ने की है कि बच्चा माँ के पेट में है, उसके टीका से लेकर के, उसके पढ़ने पढ़ाने से लेकर के, उसके भोजन से लेकर के, उसको प्रोत्साहन राशि से देने से लेकर के, उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन, मैंने जीवन में जितना तरह का आयाम होता है एक आदमी के पास, और उसके जब वो मरता है उसके अंतिम संस्कार कराने तक की व्यवस्था सरकार ने किया हुआ है। लेकिन चूंकि सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंतिम व्यक्ति तब उसका फायदा नहीं पहुंचता, तो जो नए लोग आ रहे हैं उनसे निश्चित तौर पर जो वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ उनकी सोच है कि हम समाज के लिए कुछ करें, और समय मैंने कुछ अंतराल पर बदलाव होना चाहिए। एक ये है कि बड़ी चर्चा चली बीच में नीतीश जी को लेकर के कि वो उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये घोषणा की है कि 2025 के बाद शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच आप युवा लोग जो है बता रहे हैं कि आगे आ रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड का फ्यूचर आफ्टर नीतीश जी क्या देख रहे हैं आप? एक्चुअली अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड का फ्यूचर कौन होगा, ये हर चीज़ मतलब कोई अभी इस पर कयास जरूर लगाया जा सकता है मीडिया के माध्यम से, लेकिन कोई ये अभी बताने वाला विषय हम आपको नहीं क्लियर नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे लोग कितना आगे जाएंगे कि वो ये इस तरह की बात भविष्यवाणी हो जाएगी कौन होगा। अगर हमको तय करना रहे, नीतीश जी को तय करना रहे, तो सभी का अपने पॉकेट के आदमी को तय करेंगे, आपको तय करना रहे, हमको भी तय करना रहे, सब वैसे ही करेगा। लेकिन होता नेचर के हिसाब से चीजें होती हैं। नीतीश कुमार जी ने निश्चित तौर पर बिहार के विकास के लिए 17 वर्षों में काम किया, और उनके बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे फॉलोअर हैं। नीतीश कुमार जी ने कभी परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। नीतीश कुमार समाजवाद के मुद्दे पर अड़िग रहे हैं। उन्होंने उनके परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब जिसके ऊपर प्रकृति की कृपा होगी, जो नीतीश जी के विचारधारा को आगे लेकर के चलेगा, जो बिहार के विकास के लिए काम करेगा, बिहार के 12 करोड़ बिहार वासियों के लिए काम करेगा, वो आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व करेगा। और निश्चित तौर पर जिसके किस्मत में होगा, जो करेगा वो बनेगा। नीतीश जी किस्मत में तो होगा, लेकिन ये भी तो है कि जो मेहनत करेगा उसको भी तो मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल, नीतीश जी भी तो उसी रास्ते से बने थे, उन्होंने मेहनत किया, और आप भी तो मेहनत कर। हाँ, अब निश्चित तौर पर हम लोग भी, हमारे ऐसे लाखों लोग यहाँ पर बिहार में मेहनत कर रहे हैं। तो जो मेहनत करेगा वो तो बात की बात है। अभी इस चीज पर, इन सब चीजों पर चर्चा। तो ये बताइए, मतलब एक पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं जदयू में आज से 2-5 साल के बाद? देखिए, हम लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं, इसलिए कि समाजवाद की राजनीति जब आप कर रहे हैं तो मेरे जैसा पत्रकार ये उम्मीद करेगा कि आप आगे भी समाजवाद या इस तरह की राजनीति में रहें। तो आप अभी ये कह सकते हैं, कह सकने की स्थिति में है? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली है क्या कि हम जहाँ थे,
जिस संगठन में थे एक संयोग बनता है, जीवन में हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होता है। तो हम पर हमारा चूँकि लक्ष्य फिक्स था कि हमको स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ना है, हमने कभी अंतिम समय तक भी नहीं छोड़ा, तो सोचा था कि हमको संगठन छोड़ना पड़ेगा। और हम अंतिम समय हम भी, वो मेरा निर्णय नहीं था, समझिए कि वो हो गया बस। हमने कल नॉमिनेशन था, आज तक हमने ये नहीं सोचा कि हम छोड़ देंगे, हो गया, चीज़ें होती चली गई। तो वैसे ही आगे अभी हम लोग बहुत जल्दी हम लोग फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, होल टाइमर। हम लोग 10 मिनट बैठक में पॉलिटिक्स करने वाले नहीं हैं। अब आगे क्या होगा नहीं पता। हम लोग बहुत साधारण से लोग हैं और हम लोगों को भगवान ने और हमारे जो नेता है, हमारी पार्टी ने बड़ी जवाबदेही दी है, उसका हम लोग अभी निर्वहन कर रहे हैं पूरे बिहार में घूम करके। पूरा बिहार घूम रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है, किस तरह से बिहार जो है, ये चौथा टर्म है नीतीश जी का, बिहार आगे जा रहा है या थोड़ा थम गया है? नहीं, निश्चित तौर पर बिहार आगे जा रहा है, हर क्षेत्र में बिहार आगे जा रहा है। बिहार, आप कौन से क्षेत्र की बात करिएगा, जिस क्षेत्र में देखिए उस क्षेत्र में बिहार आगे जा रहा है। बिहार में था क्या, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो या तो कंपैरिजन तो हम तो अपनी पिछली सरकार से ही करेंगे ना, उससे श्री बाबू के कार्यकाल से तो करेंगे नहीं। तो बिहार में 2005 के समय था क्या, सो बताइए। नेचुरली 2005 से बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो जो कारवां, जो पेस था, जो स्पीड था डेवलपमेंट का, वो आपको क्या लगता है कि थमा है, तेज हुआ है या पहले की तरह है? नहीं, देखिए, अब आपके पास जब चीजें मिलेंगी तो आदमी तो जब अब है तो चैनल को भी चलना है, पत्रकारों को भी सवाल पूछना है। निश्चित तौर पर उसी पेस के साथ काम हो रहा है और रोज दिन काम हो रहा है। नीतीश जी का कोई व्यक्तिगत परिवार तो है नहीं कि वहां जाकर के उन पर समय 24 घंटा वो समय लगाए हुए हैं बिहार के 12 करोड़ बिहार वासियों की सेवा के लिए। कौन सा ऐसा मुद्दा है इस स्टेट के अंदर में जिस पर आप नीतीश जी पर सवाल उठाएं, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार 24 घंटे पूरी निष्पक्षता के साथ बिहार के 12 करोड़ बिहार वासियों के लिए काम कर रही है और उससे ज्यादा पेस के साथ कर रही है। रोज बिहार में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो 17 वर्षों में बिहार की जनता ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना करके रखा हुआ है, स्वतः तो बने नहीं हुए वो। जिस दिन जनता चाहेगी, उनके स्टेट्समैनशिप में कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि लोगों की उम्मीदें शायद बढ़ गई हो, इस वजह से थोड़ा कम लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं। अच्छी है, उम्मीद बढ़ना भी चाहिए तो आदमी को ऊपर। जब आपका उम्मीद बढ़ेगा तो दूसरा आदमी पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम करता है। और अच्छी बात है, जनता ने जब अगर वोट दिया है तो निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदें बढ़नी चाहिए। और जो समस्या है, देखिए, समस्या अनंत 2005 में अलग समस्या थी, 2017 में अलग समस्या है, 2020 में अलग समस्या रहेगी। जो राज करेगा, जो सत्ता चलाएगा, उसका काम है कि समस्या का अच्छे तरह से निष्पादन करना। हमें लगता है कि आज के डेट में 17 वर्षों के अंदर में बिहार में जितनी समस्याएं थी उसको अच्छे तरीके से निष्पादन करके और बिहार को वापस पटरी पर लाने का काम निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने इन 17 वर्षों में किया है। एक आखिरी सवाल है, बस छोटा सा सवाल है कि इसलिए पूछ रहे हैं कि आप नीतीश जी के बहुत करीबी हैं, हम सब लोग को पता है, सब लोग कहते हैं। तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने बदल जाएगा सीएम, वो चले जाएंगे दिल्ली, इस पर आप कुछ ठोस अगर बताना चाहें। देखिए, हम तो ठोस बस इतना बता पाएंगे, आपको एकदम बता देते हैं कि अगर ऐसा होगा भी तो आपको तो पता चलेगा नहीं। पहले हम तो बहुत दूर के करीबी हैं, तो मतलब समझिए कि 2-4 हजार आदमी अभी पीछे हैं। ऐसा होगा भी तो किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, हमको आपको चर्चा करनी है। बिहार पॉलिटिकल स्टेट है, यहाँ पर पान वाला भी पॉलिटिक्स करता है, जूता पॉलिश करने वाला भी पॉलिटिक्स करता है, यहाँ सब आदमी पॉलिटिकल है। और मतलब चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, जब राजा आप उनको बोल सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और 17 वर्षों से सरकार में तो ऐसी कयासें लगती रहती हैं कि ये हो जाएगा, राजद से मिल जाएंगे, भाजपा से मिल जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो चल रहा है कयासों का दौर, तो एनी टाइम पॉलिटिक्स में चलते रहता है। कयास का ही नाम संभावनाओं का ही नाम राजनीति है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछिएगा तो सरकार पूरे 2025 तक एनडीए के नेतृत्व में, जिसके नेता नीतीश जी हैं, अभी आराम से 2025 तक, क्योंकि 2025 में जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया है, उसके नेता, उस गठबंधन के नेता नीतीश कुमार थे, चुनाव से पहले घोषित हो चुका है। तो 25 तक का जनादेश नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने ऑलरेडी, बिहार की जनता ने उन्हें दिया है। और पूरे अच्छे समन्वय के साथ 2025 तक निश्चित तौर पर पूरी सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करेगी एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व। मेरा जो अनुभव है, ऐसा होने के लिए कुछ भी हो सकता है राजनीति में। थैंक यू, और आपको हम लोग की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और देखिए, बड़ी अच्छी बात है बातचीत करके, जो आप लोगों को सुन के लगा होगा, खासकर बिहार के बाहर के लोगों को, कि बिहार का एक इमेज बना हुआ था, बिहार के पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर जो एक इमेज बना हुआ था, वो इमेज भी टूट रहा है। बिहार बदल रहा है, बिहार के नेता भी बदल रहे हैं।
वो जो था कि फैमिली प्राइवेट इस तरह की जो बातें होती थी वो भी चीज़ें बदल रही है। दिव्यांशु भारद्वाज जैसे एक आम युवा अपने घर से निकलकर पटना यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और वहां से जदयू के स्टेट लेवल के एक नेता बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिव्यांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।